कहते हैं कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही किया है हमारे बगल में मौजूद प्रांजल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़, मैं हूँ पुनीत श्रीवास्तव। प्रांजल पायलट बने हैं, आपको बहुत-बहुत शुभकामना। धन्यवाद। और इनसे बात करेंगे कि क्या रहा इनका सफ़र और कहाँ के ये रहने वाले हैं, किस तरह से ये मुकाम पूरा किया। तो सीधे रुख करते हैं प्रांजल की तरफ। कहाँ से आपको ये मतलब मन में आया कि पायलट ही बनना है? देखिए, जब भी मैं जहाज़ों को देखता था, तो उनसे कुछ तो लगाव था जो मतलब उन्हें जब भी देखता था तो अच्छा लगता था मुझे उन्हें देख कर के। तो एक तो ये था कि भई कुछ भी करना है ज़िंदगी में तो इन जहाज़ों के पास रहना है। तो भई पास रहने से इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप उन्हें खुद उड़ाएँ। तो मुझे ये लगा कि भई पायलट बनना एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैं जहाज़ों के पास भी रहूँगा और इन्हें उड़ाऊँगा भी। तो इनसे सबसे ज़्यादा जुड़ा रहूँगा मैं। तो इस वज़ह से मेरे मन में आया कि मैं पायलट बनूँगा या फिर ऐसी चीज़ करूँगा मैं कोई। मऊ में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ अहिरपुरा इंदारा का और वही पोस्ट मेरा इंदारा है। तो तो शिक्षा-दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, प्रारंभिक शिक्षा क्या रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक सनबीम स्कूल मऊ है, वहाँ पे जो अलीनगर में है, वहीं से मेरी 10वीं तक की और उसके बाद 12वीं की पढ़ाई परीक्षा जो मैंने है, वहीं से पास करी है। उसके बाद ये पास करने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, जहाँ मैंने अपनी बाकी ये कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की तैयारी करी है। अच्छा, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, बच्चों से बात किया है, हुँ, तो कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई हुँ, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हुँ, सिविल सर्विसेज़ में जाना हुँ, चाहता है। हुँ। लेकिन एक पायलट एक अलग फ़ील्ड है जी। और पायलट बनना एक अलग है, मतलब सैकड़ों बच्चों में से एक बच्चा पायलट होता है। जी, जी, जी। और तो ये सफ़र कैसा रहा? इसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको मन में आया कि कहाँ से आपको पता चला कि आइडिया कि इस तरह फॉर्म फ़िल अप किया जाता है? क्या कुछ प्रोसेस है? तो देखिए, सबसे पहले ये था कि गाँव में इंटरनेट नहीं होता था बट मेरे माँ-बाप ने मुझे कंप्यूटर ला के दिया और मैं कक्षा 7वीं में था तो मेरे दादाजी ने मेरे लिए स्पेशली ब्रॉडबैंड का इंटरनेट लगवाया, ताकि मैं कुछ पढ़ सकूँ और कुछ चीज़ों को अगर खोजना हो तो वो खोज सकूँ। तो जब मैं इंटरनेट पे होता था तो मैं कभी-कभी इन चीज़ों के बारे में खोजता था कि भई पायलट बनना है लेकिन कैसे बनना है? कैसे बनते हैं? तो उस टाइम पे इतना इंटरनेट था, लोग भी इतने इंटरनेट पे नहीं थे, जो ये कर सकें, जो बता सकें। तो खोजना थोड़ा मुश्किल तो था बट हाँ, अगर आप खोजना चाहें तो कुछ भी खोज सकते हैं। तो मैंने भी खोजा, बहुत पता करा, तो इंडिया में तब इतनी सारी जानकारी नहीं थी। तो फ़ॉरेन की वेबसाइट्स जो होती थी, वो लोग डालते थे इसके बारे में। तो वहाँ से मुझे ये पता लग गया कि अच्छा ये सेट ऑफ प्रोसीजर्स आपको फ़ॉलो करने हैं, तब आप पायलट बन सकते हैं। तो मेरे जब तक मैं 12वीं तक आया तब तक मेरे माइंड फ्रेम ये रेडी था कि आई वांट टू बी अ पायलट और ऐसे मतलब तरीके कक्षा से 7वीं से आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे, रेडी कर रहे थे अपने आप को? तैयारी तो नहीं, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि रिसर्च, हाँ, करना कैसे है? हाँ। क्योंकि ऐसा था कि ना मेरे परिवार में कोई था, ना मेरे आस-पास में कोई था जो कमर्शियल पायलट हो और दूर-दूर तक भी पता करने पे कोई ऐसा नहीं था जो कमर्शियल पायलट हो। तो मुझे जानकारी का स्रोत तो सिर्फ इंटरनेट था, हुँ, क्योंकि कोई जान-पहचान में है नहीं। अगर मैं आईएएस, पीसीएस या यूपीएससी करना चाहता तो मेरे माँ-बाप हैं, वो सही है, बता देते सही, सही। मुझे। लेकिन अब उसके लिए कोई नहीं था, तो वो बस इंटरनेट था। तो वहाँ से मैंने पता करा अपनी सारी चीज़ें और उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो 12वीं के बाद मैं गया। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर नंबर हासिल करा, कंप्यूटर नंबर मिलने के बाद मैंने अपनी परीक्षाएँ दी ये अपने। कंप्यूटर नंबर क्या होता है कंप्यूटर नंबर? तो हर पायलट के पास एक कंप्यूटर नंबर होता है जो डीजीसीए दैट इज़ जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है वो इश्यू करता है। ये इस कंप्यूटर नंबर में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी सारी जानकारी, आपकी मेडिकल, आपकी फिज़िकल सारी जानकारी उसमें दी जाती है ताकि कभी भी कुछ भी हो, तो आपके बारे में वो जानकारी हासिल की जा सके। एक सेट ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपके बारे में कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व्ड हैं, तो सही। ये सारी चीज़ें आपके बारे में पता की जाती है। उसके बाद आपको ये कंप्यूटर नंबर इश्यू होता है और आप आगे बढ़ते हैं। आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ढेर सारी परीक्षाएँ होती हैं। नेविगेशन, मेटेरोलॉजी, टेक्निकल जनरल, स्पेसिफिक्स, जहाज के स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं। आप वो सारे पेपर्स देते हैं। फिर आप प्रैक्टिकल फ्लाइंग जो होती है, 200 आवर्स की प्रैक्टिकल फ्लाइंग करनी पड़ती है आपको, जो आप किसी फ्लाइंग स्कूल में जाके करते ये हैं। कितने दिनों में पूरा करना होता है? तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितने दिनों में पूरा करना होता है। हाँ, अब उस 200 घंटे में भी बाइफरकेशंस होती हैं कि इतने घंटे इस चीज़ पे होने चाहिए, इतने घंटे इस चीज़ के होने चाहिए, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। हाँ, हाँ, सही है, सही है। तो वो हाँ, मैं नहीं अभी डिस्कस करूँगा बट हाँ, तो आप वो 200 घंटे जितने भी टाइम में चाहे वो पूरे कर सकते हैं आप।
ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप जितना जल्दी कर लें, आपके लिए ही अच्छा है। तो मैंने ये करीब-करीब 7 महीने में पूरा करा है। तो 7 महीने की ये ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस का सारा डेटा ले करके डीजीसीए को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करे और उन्होंने फिर मुझे एक लाइसेंस इश्यू करा, जो कि एक सीपीएल होता है। तो सीपीएल इश्यू करने के बाद आप जैसे अब आप एयरलाइंस में जाना चाहते हैं, या तो आप इंस्ट्रक्टर्स बन जाइए या कोई और आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप सीपीएल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरलाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने वहाँ से फिर अपनी A320 एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, तो मैंने उस पे अपनी टाइप रेटिंग करी। टाइप रेटिंग करने के बाद जो है, एक वैकेंसी निकली एयर इंडिया की, जिसमें मैंने अपना फॉर्म डाला, उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाली, तो उन्होंने रिटन के लिए बुलाया, रिटन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद एक सिम चेक होता है। सिम चेक वो होता है जहाँ पे आप एक्चुअली एक इंस्ट्रक्टर बैठा होगा पीछे, आप उसे उड़ा के दिखाते हैं कि हाँ, आपको सच में ये जहाज हाँ, उड़ाना एक्चुअल में आता है। आता है कि नहीं? आपको ये जहाज उड़ाना तो हुँ, आता है या फिर बस आप डिग्री लेके बैठे हैं। हुँ, तो आप उन्हें उड़ा के दिखाते हैं, वो आपको तरह-तरह की इमरजेंसीज़ देते हैं, आप वो वहाँ पे जहाज को हैंडल करते हैं। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका रिज़ल्ट पेंडिंग रखते हैं वो। तो अभी बस 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया है, तो वहाँ से मेरा मतलब ये था कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं हुँ। और आप पास हो चुके हैं, तो आप एयर इंडिया में अब सीनियर ट्रेनी को-पायलट के लिए आप सेलेक्टेड हो गए हैं, आप आ जाइए। तो जब पता चला तो क्या रिएक्शन था? मैं तो हाँ, मुझे तो ईमेल आया था, तो मैं तो पहले ईमेल ऐसे 3-4 बार देख रहा हूँ हाँ, कि मैं, सही है कि तो नहीं? मुझे ही आया है, मेरे ही नाम पे आया है और सच में ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया सही, है। सही। तो क्योंकि मैं रिज़ल्ट का बहुत ईगरली वेट कर रहा था, पिछले 1 हफ्ते से मैं वेट हाँ, कर रहा था। तो वो जब आया तो मैं पहले 1-2 मिनट तो मैं पढ़ रहा था, खुद हाँ, ही पढ़ रहा था, हाँ, बार-बार उसी एक ही लाइन को हाँ, 3-4 बार पढ़ा मैंने। उसके बाद मैं चिल्लाया मम्मी, हाँ, फिर मम्मी आई तो मम्मी को कहती हो गया? हाँ। दूर से कह रही हो हाँ, गया? हाँ, हाँ, मैंने हाँ। कहा हाँ। अच्छा, मम्मी को तो भी था कि हाँ, हो हाँ, गया कि नहीं, हैं? हो गया कि नहीं? हुँ। तो मम्मी को जब बताया कि हाँ मम्मी हो गया, तो उसके बाद फिर सबको हमने फ़ोन करके बताया कि हाँ जी हो गया है, ये है, यहाँ था मैं। तो ये जब पायलट बनने के लिए आपने शुरुआत किया, तो उससे हुँ। पहले कितनी बार आप जहाज में घूमे थे? मुझे लगता है कि मैं 4-5 बार तो जहाज़ में बैठ चुका था उससे पहले। एक सबसे ज़्यादा इंसिडेंट जो मुझे याद आ रहा है कि वो था कि जब मैं नेपाल गया था घूमने के लिए, तो उस टाइम एक एयरक्राफ्ट होता था टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट था वो। तो वो हमें हिमालयाज़ पूरा जो है उसके राउंड लगवाते थे। वो जैसे माउंट एवरेस्ट, हुँ, बाकी जो भी माउंटेन्स हैं उनके पास में घुमाते थे। तो मैं अभी गया उसमें तो लोग बाहर पहाड़ देख रहे थे हुँ, और मैं अंदर जहाज के बारे में देख रहा था कि क्या चल रहा है एयरक्राफ्ट के हुँ, अंदर, पायलट कैसे उड़ा रहे हैं, हुँ, क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें थी। तो जब वो कॉकपिट में भी आपको बुलाते हैं दिखाने के लिए कि अच्छा आप यहाँ से देखिए, वहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखते हैं हुँ, माउंटेन्स। हुँ, तो लोग जा कर के ये सब माउंटेन्स की फ़ोटो खींच रहे थे। हुँ। मैं अंदर से कॉकपिट की हुँ, फ़ोटो हुँ, खींच हुँ, के ले हुँ, आया। हुँ। तो ये न आपका भी सम्मान हुआ आपके स्कूल में, जी, जी, तो जी। जब वे एक उपलब्धि हासिल करके जब स्कूल जाता है बच्चा, तो कैसा नज़र आता है? देखिए, ये फ़ीलिंग तो बहुत नई थी मेरे लिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस तरीके से अपने स्कूल में जाऊँगा और मेरे टीचर्स मुझे इस तरीके से क्योंकि जब वो बच्चा वो भीड़ में बैठता है और हाँ, स्टेज पे देखता है, फिर अब जी। स्टेज से उस भीड़ को देखना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पर्सपेक्टिव का चेंज जो है ना, हुँ, आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है कि आप भीड़ का हिस्सा थे, अब आप निकल कर के आप भीड़ को देख रहे हैं। देखा है। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे डायरेक्टर ने भी मुझे कही कि यू आर इंस्पिरेशन, तो आप आइए और बताइए बाकी बच्चों को भी कि कैसे क्या करना होता है। क्योंकि हमारे यूपी, बिहार में क्या ट्रेंड है कि लोग या तो डॉक्टर, इंजीनियर या तो सिविल अच्छा, सर्विसेज़, ये 3 मेन स्ट्रीम हाँ, फ़ॉलो करते हैं। तो उनका ये कहना था कि आप आइए और बताइए बच्चों को कि इसके अलावा भी फ़ील्ड्स होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि इन्हीं में जाइए, आप और भी जगहों पे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि अपने स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर्स इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने से इतना अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा था वो अच्छा तो। कितना एक पायलट के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है? जैसे सेना में जो पायलट होते हैं, उनके लिए तो चुनौतीपूर्ण होता ही है, जी, लेकिन जी। कमर्शियल में कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये, एक पायलट के लिए, एक पूरे प्लेन को इतने यात्रियों को ले जाना? देखिए, हमारे ऊपर हमेशा ही बहुत ज़्यादा जैसे एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तो होता है जहाज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं और 2 लोग मिलके ही वो पूरा पूरा सिस्टम हैंडल कर मॉनिटर रहे हैं। कर रहे हुँ, होते हैं। तो हम लगातार उन सिस्टम्स की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सारी चीज़ें तो बहुत आराम से चल रही होती है जब तक कि सारा कुछ ठीक है। लेकिन जब कभी कोई इमरजेंसी होती है,
तो आपको अपने से पहले पीछे सोचना होता है कि 180 लोग आपके पीछे बैठे हुए हैं, उनकी जान। तो आपको इतना रिगरसली ट्रेन किया जाता है, इतना रिगरसली कि जैसे ही इमरजेंसी आपके दिमाग में आएगी, आपका दिमाग तुरंत वो एक्शन कर लेगा। हमें इतना इंजन फेलियर एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन पायलट्स को डेली ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं कि उनके रूटीन में इंजन फेलियर। अगर एक इंजन फेलियर हो गया तो पायलट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो इतना ट्रेन्ड होता है कि वो नॉर्मली उसे हैंडल कर ले। लेकिन हाँ, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। आपको उस टाइम अपना काम रखना होता है और आप उस तरीके से हैंडल करते हैं। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेसफुल तो होता है, जब तक कोई चीज़ ना बिगड़ी हो तब तक तो ठीक है। अगर कुछ बिगड़ता है तो एक काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आपको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप वो चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएँ। जो सबसे तेज न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, जी। खासकर युवा जो देख जी, रहे हैं, जो अब आने वाले दिनों में अलग-अलग फ़ील्ड में जाएँगे, जी। क्या एक संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहूँगा कि कभी भी आपको जो पसंद है, आप वो करिए, आपकी डेडिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी उस चीज़ को पाने के लिए। क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप ये करें। और मैं ये भी कहूँगा कि आप खोजिए पहले कि आपको करना क्या है, आपको पसंद क्या है। थोड़ा समय ले लीजिए अपनी ज़िंदगी में, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं कि हाँ, अगला ये कर रहा है तो मैं भी वो चीज़ करूँगा। हाँ, अगर अगला कर रहा है और आपको भी पसंद आ रही है, तो बिल्कुल मतलब आप भीड़ का जाइए। हिस्सा। भीड़ का हाँ, हिस्सा ना बनिए। हाँ। मेरा बस ये होगा कि आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए। आपकी जो पसंद है आप जा कर के वो चीज़ करिए और उस चीज़ में अपना मन लगाइए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए धन्यवाद प्रांजल थे, ये हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि सक्सेस कैसे मिलती है और बहुत ही उसके लिए अनुशासित और बहुत ही उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये पायलट बन चुके हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं सबसे तेज़ न्यूज़ की तरफ से कि आने वाले दिनों में जब ये पायलटिंग करें तो हमें भी सौभाग्य हो कि इनके जी। जहाज़ में हम भी यात्रा करें। तो आपको इस वीडियो पे कैसा लगा? आपको वीडियो पे कमेंट कर बताएँ हमें फटाफट से, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।